भाई एजेंट को पूरा साल हो जाता है मेहनत करते करते, पूरा साल मेहनत करने के बावजूद भी साल का जो मिनिमम टारगेट होता है यानी कि 12 पॉलिसी करना, वो 12 पॉलिसी तक नहीं पहुंच पाता है। और नतीजा ये होता है, कभी कभी नौबत ये आती है कि एजेंसी टर्मिनेट भी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको LIC की वो 2 पॉलिसी बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आप अपने क्लाइंट के पास जाकर ये पॉलिसी बताएंगे तो क्लाइंट आपसे ये पॉलिसी जरूर खरीदेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आखिर हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद हमारी पॉलिसी क्यों नहीं सेल होती है, इसका कारण क्या है। आपने कारण समझा और उसके बाद आप LIC की वो 2 पॉलिसी बताएंगे तो दोस्तों विश्वास कीजिए आपकी पॉलिसी क्लोज होगी 100% क्लोज होगी। सबसे पहले समझते हैं कि आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं, ये क्लाइंट आपको बुला रहा है, पॉलिसी के लिए बुला रहा है, लेकिन आप इस क्लाइंट के पास जब पहुंचे तो आप जाते ही क्लाइंट को क्या बताते हैं? आप जाते ही क्लाइंट के पास क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि सर हमारे पास सबसे बेस्ट पॉलिसी है LIC की, इतना पैसा जमा करके और इतना रिटर्न्स आपको मिलेगा। हम ना तो उसकी नीड एनालिसिस करते हैं, ना हम उसको ये देखते हैं कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ना हम ये देखते हैं कि उसके पास पहले से कितना इंश्योरेंस चल रहा है, ना हम ये देखते हैं कि उसकी इनकम कितनी है, ना हम ये देखते हैं कि उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, ना हम ये देखते हैं कि उसके बच्चे कितने बड़े हैं, उसके बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना पैसा चाहिए। बस हम जाते हैं और जाते ही पॉलिसी बताना शुरू कर देते हैं कि सर इतना पैसा जमा करके इतना पैसा मिलेगा। और जब आपने ये वर्ड बोला तो क्लाइंट कहां पर आ जाएगा? बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड के पास आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस पे आ जाएगा, राइट। ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्लाइंट के सामने होते हैं, फिक्स डिपॉजिट FD होता है, वहां पर चला जाएगा। तो इसीलिए आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? इंश्योरेंस का मतलब है जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? कि भाई अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो अगर एक्सीडेंट होने के बाद जो भी खर्चा होता है वो हमारा कवर हो जाए, कैशलेस हो जाए। हम हेल्थ का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? कि भाई कल अगर हम बीमार हो जाए, बीमार होने पर अगर हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसा जमा करना पड़े तो अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमें पैसा जमा करने की जरूरत नहीं, हमारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से हम लाइफ का इंश्योरेंस भी कराते हैं कि कल अगर हम अपने परिवार के साथ नहीं रहे तो हमारे ना रहने पर हमारे परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी करती है, राइट। तो ये इसलिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। लेकिन जब भी हम इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम क्लाइंट की नीड एनालिसिस नहीं करते हैं। आप में से कितने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट की नीड एनालिसिस करते हैं? कमेंट करके बताइए यस और नो। और अगर नहीं आता है नीड एनालिसिस करना तो भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे नीड को एनालाइज किया जाता है, तभी आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेच पाएंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, विश्वास के साथ कह रहा हूं, मुझे ऐसा विश्वास है जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर से मैं मिला हूं 90% इंश्योरेंस एडवाइजर को नीड एनालिसिस करना आता ही नहीं है। और यही कारण है दोस्तों आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं होती है। तो आपको पहले नीड एनालिसिस करना सीखना है अगर आप MDRT करना चाहते हैं दोस्तों, राइट। अब हम आते हैं दोस्तों LIC की वो 2 कौन सी पॉलिसी है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है LIC की सबसे बढ़िया स्कीम कौन सी है। वो 2 स्कीम हम आपको बताने वाले हैं जो आप अपने क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट को जरूर बताएंगे। सबसे पहला आप अपने क्लाइंट के पास जाके टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात ही नहीं करते हैं। टर्म इंश्योरेंस, कितने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो क्लाइंट के पास जाते हैं और अपने क्लाइंट को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताते हैं? बताइए आप मुझे कमेंट करके। आप भी नहीं बताते हैं, मुझे पता है। आप भी टर्म इंश्योरेंस की बात करते तक नहीं अपने क्लाइंट के पास जाके, और क्लाइंट इसीलिए आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेता है। दोस्तों अपने क्लाइंट के पास जाके अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंडोमेंट पॉलिसी बिके तो एंडोमेंट पॉलिसी बेचिएगा, लेकिन अपने क्लाइंट को टर्म इंश्योरेंस जरूर दीजिए। टर्म इंश्योरेंस जरूर दीजिए दोस्तों अपने क्लाइंट को। और हम गलती करते हैं कि हम टर्म इंश्योरेंस की बात ही नहीं करते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, उसके जाने के बाद उसने जो भी इंश्योरेंस कवर लिया है वो उसके नॉमिनी को मिल जाता है। तो आप एक समाज सेवा भी कर रहे हैं, इसको समाज सेवा भी कह सकते हैं दोस्तों।
आप इतने बढ़िया प्रोफेशन में हैं जहां पर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए आप काम कर रहे हैं, राइट? और आप सोचते हैं कि हम किस प्रोफेशन में घुस गए। आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, आप अपना काम, आप टर्म इंश्योरेंस भी बेचिए, आप एंडोमेंट पॉलिसी भी बेचिए। जब ये क्लाइंट आपसे टर्म इंश्योरेंस लेगा तो नेक्स्ट विजिट में आप इसको हेल्थ इंश्योरेंस भी सेल कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। और मैंने बहुत सारे एडवाइजर ऐसे देखे हैं जो क्लाइंट के पास एक बार जाते हैं, उसको पॉलिसी दे दी, बेच दी पॉलिसी, आपका काम खत्म। ना आप उससे कभी दूसरी पॉलिसी लेते हैं, ना आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर दी तो सेल कर दी, आगे कोई मतलब ही नहीं है क्लाइंट से, राइट? तो अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो दोस्तों पहले आपको कौन सी पॉलिसी बतानी है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस बताइए अपने क्लाइंट को। इसके साथ में, टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ में, अगर घर में बच्चे हैं तो आप चिल्ड्रन प्लान भी दे सकते हैं। तो यहां से आपका बिजनेस ग्रो होगा। टर्म इंश्योरेंस में क्लाइंट अगर 8,000 रुपये आपको दे रहा है साल का और उसको 50 लाख का कवर मिल रहा है, तो क्या वो आपसे इंश्योरेंस नहीं लेगा? लेगा इंश्योरेंस आपसे, राइट? दूसरा दोस्तों हमें क्या करना है? हमें इसके साथ साथ LIC की एक पॉलिसी है, LIC जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य पॉलिसी आप अपने क्लाइंट को जरूर बताइए। जीवन लक्ष्य पॉलिसी में वो बेनिफिट होते हैं जो आपके जीते जी भी पूरे होंगे, और अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे तो आपके परिवार को आपके ना रहने पर LIC वो आपके सपने पूरे करके देगी, जैसा हमने आपको बताया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे कमेंट करके ये बताइए, क्या आपको पता है कि हम बिजनेस तो ग्रो करना चाहते हैं, ये पॉलिसी तो करना चाहते हैं, टारगेट तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमें क्लाइंट मिलेंगे कैसे? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि क्लाइंट ही नहीं मिलते हैं, कहां जाएं, किससे बात करें? तो दोस्तों अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है, आपको भी क्लाइंट नहीं मिलते हैं, तो कमेंट कीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से किस तरीके से घर बैठे बैठे क्लाइंट ढूंढ सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, राइट? दूसरा दोस्तों हम बात कर रहे हैं LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में। जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्लान है दोस्तों, आज आप जो प्लान करेंगे कि मुझे 21 साल के बाद 21 लाख रुपए चाहिए, तो ये 21 लाख आपके जीते जी भी मिलेगा, और अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं भी रहे तो भी ये 21 लाख LIC आपको देगी, राइट? इसमें क्या करना होता है? इसमें 18 साल तक आपको पेमेंट करनी है, 18 ईयर्स तक आपको पेमेंट करनी है, राइट? आप चाहे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, किसी मोड पर भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगले 3 साल आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, और 21 साल पर जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस आपको मिल जाएगा। हम प्रीमियम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम एज के अकॉर्डिंग होता है। आप अपने क्लाइंट की एज के अकॉर्डिंग अपने मोबाइल में जो भी कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करते हैं वहां पर जाइए, LIC जीवन लक्ष्य सिलेक्ट कीजिए और प्रीमियम कैलकुलेट कीजिए, राइट? दूसरा बेनिफिट होता है दोस्तों, ये तो रहा पॉलिसी होल्डर के जीते जी उसको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। अगर सम एश्योर्ड हम 10 लाख लेते हैं, सम एश्योर्ड 10 लाख लेते हैं और टर्म राइडर भी लेते हैं 10 लाख का, तो अगर इन बिटवीन पॉलिसी पीरियड के बीच में पॉलिसी होल्डर के साथ में मिसहैपनिंग हो जाती है, अगर उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, तो नेचुरल डेथ पर 10 लाख और एक्सीडेंटल डेथ पर 20 लाख रुपए तुरंत उसके परिवार को मिल जाएंगे, उसके नॉमिनी को तुरंत मिल जाएंगे। क्योंकि आदमी के जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की। सुख के सब हैं साथी, दुख में ना कोई। दोस्तों, सुख की घड़ी में तो सब आपके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन दुख की घड़ी में कोई भी आपका साथ नहीं देता है। तो आदमी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन आदमी के जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत फाइनेंशियल सपोर्ट की होती है। तो LIC नेचुरल डेथ पर 10 लाख और एक्सीडेंटल डेथ पर 20 लाख रुपए तुरंत परिवार को देगी। उसके बाद आगे आपसे कोई पैसा भी नहीं लेगी, यानी कि आपके परिवार से कोई पैसा भी नहीं लेगी। आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम भी माफ हो जाएंगे। और LIC परिवार को, यानी कि नॉमिनी को, हर साल जो भी सम एश्योर्ड है उसका 10%, यानी कि 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हर साल पे करती जाएगी 21 साल तक, मैच्योरिटी तक। और जैसे ही पॉलिसी मैच्योर होगी, मैच्योरिटी पर जो भी पॉलिसी होल्डर ने प्लान किया था कि भाई 21 साल के बाद 21 लाख रुपए मिलना चाहिए, वो 21 लाख रुपए भी मिलेगा, राइट? तो दोस्तों, ये वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट के पास जाकर क्लाइंट को टर्म इंश्योरेंस भी सेल करें, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी सेल करें और साथ में एंडोमेंट पॉलिसी भी सेल करें, और हम ऐसा नहीं करते हैं। तो आज से आपको काम करने में बदलाव करना है। अगर आप पैसा भी कमाना चाहते हैं, अगर आप MDRT भी करना चाहते हैं,
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपका कोई सुझाव है, आपका कोई सवाल है, आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम पर्सनली आपके कमेंट को पढ़ते हैं और उस कमेंट के ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। कौन कौन इस साल MDRT करना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।